आदम और उसकी पत्नी उस खूबसूरत बगीचे में रहते हुए बहुत खुश थे जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। उनमें से कोई भी कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन इससे उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि दुनिया में कोई पाप नहीं था। वे अक्सर बगीचे में टहलते थे और परमेश्वर से बातें करते थे। लेकिन बगीचे में एक चालाक सांप था। उसने स्त्री से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि बगीचे के किसी भी पेड़ का फल मत खाना? महिला ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने हमें बताया कि हम अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बताया, यदि तुम उस फल को खाओगे या उसे छुओगे भी, तो तुम मर जाओगे। सांप ने महिला को उत्तर दिया, ये सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर बस इतना जानता है कि जैसे ही तुम इसे खाओगे, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे और अच्छाई और बुराई को वैसे ही समझोगे जैसे वह समझता है। महिला ने देखा कि फल सुंदर और स्वादिष्ट था। वह भी बुद्धिमान बनना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ फल तोड़े और खा लिए। फिर उसने कुछ अपने पति को दिया, जो उसके साथ था, और उसने भी खा लिया। अचानक उनकी आंखें खुल गईं, और उन्होंने महसूस किया कि वे नग्न थे। उन्होंने कपड़े बनाने के लिए पत्तियों को एक साथ सिलकर अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। फिर आदमी और उसकी पत्नी ने बगीचे में परमेश्वर के चलने की आवाज सुनी। वे दोनों परमेश्वर से छिप गए। फिर परमेश्वर ने आदमी को पुकारा, तुम कहाँ हो? आदम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें बगीचे में चलते हुए सुना, और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। फिर परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने वह फल खाया जिसे खाने से मैंने मना किया था? आदमी ने जवाब दिया, तुमने मुझे ये औरत दी, और उसने मुझे वह फल दिया। फिर परमेश्वर ने औरत से पूछा, तुमने क्या किया? औरत ने जवाब दिया, सांप ने मुझे धोखा दिया। परमेश्वर ने सांप से कहा, तुम शापित हो, तुम अपने पेट के बल सरकोगे और मिट्टी खाओगे। तुम और स्त्री एक दूसरे से नफरत करेंगे और तुम्हारे बच्चे और उसके बच्चे भी एक दूसरे से नफरत करेंगे। स्त्री का वंशज तुम्हारा सिर कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी को घायल करोगे। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रसव पीड़ा को बहुत दर्दनाक बना दूंगा। तुम अपने पति की इच्छा करोगी और वह तुम पर शासन करेगा।